हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के पुणे से सांसद हैं डॉक्टर अमोल कोले। नागपुर में जो हिंसा हुई क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक और कैबिनेट में रहने वाले कुछ मंत्री लगातार ऐसे भड़काऊ बयान कर रहे हैं और इसकी वजह से ये जो विवाद है, औरंगज़ेब की कब्र का जो विवाद है, ये अकारण उठाया जा रहा है, जिससे सरकार की जो नाकामी है, ये सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने की ये कोशिश हो रही है। नागपुर में घटना होना और भी मायने रखता है। केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी का इलाका है, मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस का इलाका है। ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का गृह जिला है, उनका होम टाउन है और उनके होम टाउन में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए और अपने जो सहयोगी मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ विधायक बार बार लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, उनको सख्त उन्होंने सूचना देनी चाहिए और जो ये वातावरण है ये दूषित होने से बचाना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि इसके पीछे गहरी साजिश की बात कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र सरकार की परिस्थिति देखिए तो महाराष्ट्र सरकार में आपसी सामंजस्य नहीं है, आपसी जो एक तालमेल होना चाहिए, तालमेल का वातावरण नहीं दिख रहा है और इसीलिए उप मुख्यमंत्री एक बयान कर रहे हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के होम टाउन में हिंसा भड़की है। और ये हिंसा किस बात से भड़की? ये हिंसा भड़की है औरंगज़ेब की कब्र को लेकर। मतलब 300-325 साल पहले जो घटना घटी है उस घटना को लेकर अब विवाद पैदा करना, ये साजिश एकनाथ जी शिंदे जो कह रहे हैं वो सही बात है, लेकिन ये साजिश है सरकार की नाकामी छुपाने की। सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से ऋण माफ़ी का वादा किया था, लाडली बहनों की जो किश्त थी वो 1500 से 2100 करने का वादा किया था। आज महाराष्ट्र में हर दिन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे, और इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये बार बार जब कोई कैबिनेट मंत्री स्टेटमेंट देता है तो ज़रूर ये अंदेशा होता है, ज़रूर ये शक पैदा होता है कि कहीं ये सरकार स्पॉन्सर्ड तो नहीं है। लेकिन औरंगजेब की जो कब्र को हटाने की मांग हो रही उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, औरंगज़ेब की कब्र एक मराठाओं के शौर्य की मिसाल है। क्रूर कर्मा शासक औरंगज़ेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का बयान है उससे मैं भी सहमत हूँ, लेकिन ये कब्र जो है ये मराठाओं के शौर्य की एक मिसाल है और ये दर्शाती है कब्र कि जो भी महाराष्ट्र को कुचलने की कोशिश करेगा उसका हर्ष क्या होगा, ये कब्र जताती है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग है और एएसआई से भी मांग है कि इस कब्र के परिसर में मराठाओं के शौर्य का उचित स्मारक बनाया जाए ताकि समूचे देश को पता चले कि 27 साल तक औरंगजेब महाराष्ट्र में एड़िया रगड़ता रहा लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो कब्र की बात कर रहे हैं, वहाँ रखने की बात कर रहे हैं, वो देशद्रोही और क्या क्या कर रहे हैं। और चूंकि आप शिवाजी महाराज का आपने प्ले भी किया, उनका रोल भी प्ले किया हुआ है, आप कैसे देखते हैं? जो अगर ऐसी फिजूल की बातें कर रहे हैं कि उनके इतिहास के आकलन पे मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कब्र यही बात को दर्शाती है कि मराठाओं ने जिस प्रकार 27 साल मुकाबला किया था और औरंगज़ेब वापस अपनी राजधानी नहीं जा पाया, अपने सिंहासन तक नहीं पहुंच पाया। ये मराठाओं के शौर्य का प्रतीक है, ये प्रमाण है मराठाओं के शौर्य का। अगर इस मराठाओं के शौर्य के प्रमाण को लेकर आप ऐसी कुछ ऊट-पटांग बातें करते हो तो इनके इतिहास के आकलन पर हंसी के सिवा और क्या कर सकते हैं। और औरंगजेब के कब्र को लेकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है उस पर क्या कहेंगे आप? अगर ऐसी बात नहीं है, शौर्य का प्रतीक है शिवाजी महाराज का मराठाओं का, फिर क्यों इस तरह का हो रहा है बातें? इसीलिए तो उस परिसर में मराठाओं के शौर्य का उचित स्मारक बनाया जाए और इस विवाद पर पर्दा डाला जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और महाराष्ट्र शासन जो किसान आत्महत्या है, किसानों की ऋण माफ़ी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे महत्वपूर्ण और जनता के जीवन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सके। ये थे डॉक्टर अमोल कोले, पुणे से एनसीपी के सांसद हैं, संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।